अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नजदा डार और आप देख रहे हैं दलील डिजिटल। नाजरीन, इंडिया को एक ही प्रॉब्लम है कि वो तमाम जो नाकामी उनको जिसका वो सामना कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहा है, उसको वो कैसे ठीक कर सकें। पहलगाम के वाक़े को 1 साल हो गया और 1 साल होने के बाद भी इंडिया किसी किस्म का कोई ठोस सबूत ना दे सका। जैसे ही 1 साल पहले ये वाक़या मंज़र आम पे आया तो 10 मिनट के बाद एक रिपोर्ट इशू हुई जिसमें सारा का सारा ब्लेम गेम जो था वो पाकिस्तान को। अब कैसी इन्वेस्टिगेशन, इस पे सवालिया निशान। किसने इन्वेस्टिगेशन की, उस पे सवालिया निशान। और इंडिया की गवर्नमेंट किस तरह की इन्वेस्टिगेशन करती है, उस पे तो सवालिया निशान। मेरे समेत तमाम लोग जो अक्ल रखते हैं वो ज़रूर सोचते होंगे, इतना बड़ा वाक़या मगर इंडिया का एक ही नैरेटिव, एक ही प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान को डिफेम किया जाए, पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट दिखाया जाए कि जैसे कि पाकिस्तान जो है वो अमन के ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान जो है वो फ़्लैग ऑपरेशन, फ़ॉल्स फ़्लैग ऑपरेशन करता है, जबकि ये बात तकरीबन क्या, ये सरासर गलत है। इंडिया जब भी कोई ऐसी गेम करता है, इंडिया कोई ऐसा फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन करता है, तो इंडिया खुद भी फंस जाता है। पहले इंडिया को लगता है कि ये तमाम करके पाकिस्तान पे ब्लेम डाला जाए और पाकिस्तान में एक ऐसी अनसर्टन और अनरेस्ट क्रिएट किया जाए और ख़ित्ते में पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। दुनिया ने देखा कि चाहे वो पहलगाम का वाक़या हो, चाहे वो जंग हो कि जैसे इंडिया को मुँह की खानी पड़ी, इंडिया इस महाज पे भी मुँह की खा रहा है। जब इंडिया से सवाल किया जाता है, यहाँ तक कि उनकी खुद की गवर्नमेंट, उनकी खुद की अपोजिशन, उनके खुद लोग जब पूछते हैं कि कहाँ है वो एविडेंसेस, हमें तो बताएं, तब इंडिया के पास यही होता है कि वो मतलब कुछ उनके पास होता नहीं, बस यही कहते हैं कि अभी रिपोर्ट जारी है और उस पर काम होगा। और जैसे ही पहलगाम का वाक़या आता है तो 10 मिनट के बाद एक ऐसी रिपोर्ट शाया होती है जिस पे सारा ब्लेम, सारा जो मुद्दा है उसकी तमाम चीज़ें जो है वो पाकिस्तान पे डाल दी जाती हैं। यहाँ से साबित होता है कि इंडिया कभी भी इस खित्ते में टाइगर तो था नहीं। इंडिया की जो एक रेपुटेशन है वो एक पेपर टाइगर है। इंडिया को लगता है कि वो हर मास पे जाके पाकिस्तान को बदनाम कर सकता है और इंडिया के पास ऐसे कौन से एविडेंसेस है। वो हमने एविडेंस देखे, जिस तरह की रिपोर्ट 1 साल पहले 10 मिनट के बाद ही शाये हो गई, और दूसरा 1 साल के बाद जो उन्होंने जो आईडी कार्ड्स वगैरह, कितने ही फैब्रिकेटेड आईडी कार्ड्स उन्होंने मंजर आम पे लाए कि जी वो शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं जो पहलगाम के वाक़े में मुलव्वस थे। इंडिया ये सब कुछ करके जितने भी वो अपने आप को क्लीन रखने की कोशिश करें, नहीं हो पा रहा। अब ये ऐसा मंजन है कि इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी लोगों ने लेना बंद कर दिया है। उनको समझ आ गया है कि एक ऐसा मुल्क जो पहले से ही प्लान रखता है, जो बार बार अंदिया कहता है कि जी हमें लगता है कि पाकिस्तान हमारे साथ कुछ करेगा, कोई मिस एडवेंचर करेगा, ये तो ये पता चल रहा है कि वो खुद मिस एडवेंचर कर रहे हैं। वो खुद ही ये काम करना चाह रहे हैं ताकि दुनिया में एक अलग नैरेटिव फैलाया जाए, ताकि दुनिया को अपनी बहादुरी के जो किस्से कहानियाँ वो सुनाए जाएं। कभी उनकी इंटेलिजेंस इतनी ही नाक़िस होती है कि ये भी गेस नहीं कर पाती कि हो क्या रहा है। और जब गवर्नमेंट रिपोर्ट शाये करने पे आती है तो 10 मिनट के बाद एक रिपोर्ट शाये हो जाती है जिसमें टाइमिंग, तमाम स्क्रिप्ट सभी गलत है। इंडिया का बॉलीवुड बड़ा ही जाना माना जाता है। दुनिया भर के जो वर्ल्ड के एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, वहाँ काम करते हैं। तो इंडिया को ये लगता है क्योंकि हम बॉलीवुड अच्छा चलाते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी है, तो क्यों ना हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी एक फ़िल्म की तरह ही बनाया जाए और इस ऑपरेशन को एक ऐसा स्क्रिप्ट करके दिखाया जाए कि पाकिस्तान के तो लोग बिल्कुल ही मुँह धो के पीछे पड़ जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली 1 साल होने के बाद भी इंडिया के पास ऐसे कोई सबूत है नहीं जिससे वो पाकिस्तान को डिफेम कर सके। कैसा कर सकता है जब इंडिया को पाकिस्तान ने हर महाज पे एक्सपोज किया है, इंडिया को हर किस्म के जो उनके नैरेटिव थे उसमें खुद ही फंसते हैं और फिर वो स्टेटमेंट भी चेंज कर देते हैं। तो आप खुद सोचें, आप खुद समझें कि इस मुल्क पे लोग कैसे एतबार कर सकते हैं कि उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको एक ही समझ आता है दिन रात। जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो वहाँ की सरकार है, वो यही सोचती रहती है कि कैसे पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे एडवेंचर किया जाए और पाकिस्तान को एक ऐसी स्टेट
डिक्लेयर कर दी जाए जो सिर्फ टेररिज्म करते हैं और बड़ी ही एक्सट्रीमिस्ट हैं, जबकि वो ख़ुद हैं। यहाँ तक कि इंडिया को उनकी जो रातों की नींद है वो भी हराम हो चुकी है, चाहे वो पहलवामा हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो मई की जंग हो। इंडिया हर महाज पे फ़ेल हो रहा है और आगे भी होगा। इंडिया को ये भी सुकून नहीं आता कि कैसे पहले टैरिफ्स उनको सामना करना पड़ा जो यूएस ने उनके ऊपर लगाए, फिर कैसे हर से बड़े महाज पे इंडिया है वो गैर हाज़िर, चाहे वो यूएनजीए का इजलास हो, वहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आई। तो ये वो इवेंट्स थे कि इंडिया अपने आप को अब गैदर करने की कोशिश कर रहा है और कुछ ऐसा करना चाह रहा है जो ख़ुद भी वो नहीं जानते। मगर बात तो यही है और बात है सच्ची कि इंडिया कभी भी कुछ भी कर ले, पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर पाएगा। इंडिया कितने भी हटकंडे ही क्यों ना अपना ले, इंडिया कभी भी पाकिस्तान को डिफेम नहीं कर पाएगा। आज पाकिस्तान में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान में दो बड़ी ताकतें बैठकर पीस टॉक्स कर रही हों, जहाँ पर दुनिया भर की नज़र पाकिस्तान पे हो, तो उस मुल्क को आप कैसे ही खित्ते में ख़राब कर सकते हैं। आई होप आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमें अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग दिल्ली डिजिटल। अल्लाह हाफ़िज़।